जी। देखिए, इसमें मेरी सबसे पहली टिप्पणी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हवाले से ही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच युद्ध के मध्य प्रधानमंत्री बार-बार कहते रहे, वहाँ भी जाके कहते रहे यूक्रेन की धरती पे भी और रूस की, कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, युद्ध की धरती से नहीं। तो जिस देश का प्रधानमंत्री हमेशा ये उनका एक मूल वाक्य है कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, युद्ध की धरती से नहीं। तो इसका मतलब है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान है नहीं। तो जो समस्या अगर आप दूसरों के लिए कह रहे हैं कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है और हम बुद्ध की धरती से आते हैं, तो बुद्ध के रास्ते से भी कोई मार्ग निकाला जा सकता है। तो उसके लिए डेफिनिटली अगर दूसरे के हम ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात बार-बार ये आता रहा, मोदी जी ये कहते रहे कि ये युद्ध का समय नहीं है। इस वक़्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस का समय है, बेरोज़गारी और भूख मिटाने का समय है दुनिया से। तो अगर ये चीज़ें विदेश नीति के तौर पे या विदेशी मंचों पे सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो हमें पहले अपने ऊपर अप्लाई करना होगा। तो इसलिए ठीक है, धमकी दें, डेटरेंट के तौर पे ठीक है, क्योंकि सामने वाले को आपको किसी न किसी तरह से कब्ज़े में लाना है या उसको एक बताना है कि भैया आप अपनी सीमा में रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप धमकी दें, लेकिन अगर असली युद्ध शुरू हो जाए, तो फिर जो आपने कॉस्ट बताई, मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि किसी ने रफ एस्टीमेट दिया कि अगर लिमिटेड टाइम वॉर भी शुरू हो 10-20 दिन का, तो उसमें 8,200-300 करोड़ रुपया 3,000 करोड़ रुपया रोज का ये आएगा खर्चा। तो इतना बड़ा खर्चा जिसमें कि हम ऑलरेडी 80 करोड़ की जनता हमारी खा रही है भोजन, फ्री का भोजन खा रही है, बेरोजगारी से चरम पे है और जीडीपी का जो आप देख ही रहे हैं, डिप कर गया है नीचे। तो अगर ऐसे में हमारे यहाँ जंग छिड़ जाती है, तो हम तो जिसको कहते हैं ना, इतना बड़ा हमारे साथ तो पाकिस्तान तो छोटा-सा देश है, चलिए, और उनका तो कोई पहले ही बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। तो हमारे तो 140 करोड़ में से मतलब कैसे सँभलेगा देश, ये लंबा युद्ध हो गया अगर, तो कैसे सँभलेगा और कौन सँभालेगा? क्योंकि आप पाकिस्तान को अकेला मत समझिए, इनडायरेक्टली चाइना का पूरा वरदहस्त होगा उसके ऊपर। भले ही आज ट्रंप साथ ना दे, भले ही आज रूस उनका साथ ना दे, लेकिन चाइना का साथ ज़रूर मिलेगा। वो आपको इनडायरेक्टली जो जिनको हम खर्चे में गिन रहे हैं कि हमारा ये खर्चा होगा, पाकिस्तान को मुफ्त मिलेगा चाइना से, क्योंकि चाइना को इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा इंडिया को नीचा दिखाने का। तो वो चीजें हैं। और इसमें दूसरी बात मैं ये महत्वपूर्ण कहना चाहूंगी कि ये जो लड़ाई है, ये इसके जड़ में है क्या एक्चुअली। तो जो ये लड़ाई अगर आजादी से पहले भी कहें कि आपने शुरू हुई है, जब से उसके बाद डिवीजन हो गया, तो धर्म है इसके बेस में लड़ाई के। एक दो धर्मों की मेरे हिसाब से ये लड़ाई हो रही है, वो अभी तक चल रही है। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे देश में पिछले 10 साल से तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई कर रखा है हिंदू का और मुसलमान का। तो इतना टेम्परेचर हाई मत करिए कि हालात कंट्रोल से बाहर चले जाएं, क्योंकि जिससे आपका झगड़ा है सामने वाले पाकिस्तान से, वो उसी धर्म का मानने वाला है जिस धर्म के लोगों के साथ आपने यहाँ जंग छेड़ रखी है। तो बेटर है कि पाकिस्तान से जंग छेड़ने के बजाय आप यहाँ सांप्रदायिकता के विरुद्ध जंग छेड़े, देश में शांति के हालात बहाल करें, सब अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। आप देखेंगे कि कश्मीरियों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। वो भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, वो आतंकवादियों को लानत मलानत भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी प्रोग्रेस हुई कुछ। तो अगर आप ये सब उनकी उनकी आर्थिक उन्नति हो, और यहाँ देश में जो ये इतना टेम्परेचर हाई कर रखा है, हिंदू मुसलमान करके तांडव मचाया रखा है, तो उसको अगर आप नीचे कर लाएंगे, तो पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होगी। वो खुद ही डिस्करेज हो जाएंगे, और जिन जगहों से आते हैं वहां के लोग घुसने नहीं देंगे कि भाई यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम खूब अमन चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बजाय हम युद्ध की तैयारियां करें, कॉस्ट करें, धमकी दें, वो सही है, बंदर घुड़की जिसको कहते हैं, वो देना जरूरी है डराने के लिए। लेकिन उससे आगे बढ़ना मेरे हिसाब से अपने पैर पे लाड़ी मारने के बराबर है। जी। आपने सही